इट्स अ वेरी टायरिंग डेट. ओके, बहुत टायर्ड है अभी मेरे को, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है. बट हमें क्या करना है, हमें वापस हमारी एनर्जी के साथ वापस आना है एंड हमें हमारे चैनल में ज्वाइन करना है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैनल? इट इज लेट मी लर्न केमिस्ट्री. सो हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल बैक टू माय चैनल. ऑफ कोर्स द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, डोंट वरी 11th वाले भी, आपके भी वीडियोस आते रहेंगे. सो पहले हम लोग 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स पे आते हैं. सो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड अबाउट द सॉलिड स्टेट. हमने जाने थे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, क्या होते हैं वो हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उसमें से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा सॉलिड स्टेट. And we have seen that there are two types of solid state. One is my crystalline solid and another is my amorphous solid. So in today's lecture we are going to see what is crystalline solid and what is amorphous solid. So crystalline means क्या होता है? Crystalline means होता है कि उनके जो you see the diamonds are the example of the crystalline solids. एंड व्हाट अबाउट द अमॉर्फस? आपका जो पाउडर रहता है, फेस पाउडर ले लो या फिर कोई भी पाउडर आप ले लो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर अमॉर्फस सॉलिड. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट रहता है, हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, क्या रहेगा? दे आर अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर. फॉर एग्जाम्पल, these are my one particle. ये एक मेरे atoms हैं. Now the other atom is this one, or can say the other particle is arranged like this. Okay. Yes, let's do the more arrangements. Okay, now this is the arrangement of the solid state. So what do you see? This is my solid, crystalline solid. Can you see something that you can point out? So the thing that you can tell in the solid state is that crystalline solid is that the arrangements of the particle are in a proper manner. किसमें है? Atoms जो है वो किसमें है? They are in a systematic manners में, right? Suppose मेरा Na है, ये मेरा Cl है, तो NaCl, NaCl. So we can see the atoms or the particles that are arranged here are in a systematic manner. मैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, चाहे इस डायरेक्शन से जाऊँ या मैं चाहे इस डायरेक्शन से जाऊँ, I can see that all the atoms that are coming, they are in a systematic manner. अगर मैं इधर से भी जाऊँ तो मैं क्या देख रही हूँ? सिस्टमैटिक मैनर से ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन. अभी मैं चाहे ऐसे जाऊँ, राइट? सो in crystalline solids we can see that particles are arranged in a systematic manner. ठीक है. नाउ जब पार्टिकल्स हमारे सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज रहेंगे तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शोज एट अ शार्प पॉइंट. क्या होगा? एट शार्प पॉइंट melting point or boiling point. See, sharp point means what? At a certain temperature. At a certain temperature क्या होगा? वो substance या तो suddenly melt करेगा या तो suddenly boil करेगा. हम क्या example लेते हैं? Suppose I can tell you the example of water. What happens in water? वाटर एक ही बॉयल में ही बॉयल करना चालू नहीं करता है. वी कैन स्लोली सी दैट पहले वहाँ पे धीरे धीरे हल्के से बबल्स आते हैं, फिर वो बबल्स तेज होते हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पे वी कैन सी द मोर बबल्स. सो दैट पॉइंट इज आवर
मेल्टिंग पॉइंट, बट दैट इज नॉट अ सडन और दैट इज नॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. वो क्या हो रहा है, वो हमारा वाटर के धीरे 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 मेल्ट होना चालू हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे. वो पूरा मेल्ट सॉरी धीरे धीरे बॉईल होना चालू हो रहा है, धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस पे वो प्रॉपरली बॉईल होता है. बट वहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, यू कैन नॉट सी दैट वो धीरे धीरे बॉईल हो रहे हैं. आप उनको हीट करते जाओ, आपको एक पॉइंट पे दिखेगा कि वो तो अचानक से एक ही बार में बॉईल होना चालू हो गया, या तो एक ही बार में उनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, या तो एक ही बार में अगर सॉलिड रहेगा तो इट विल सडनली स्टार्ट टू मेल्ट एक ही बार में वो मेल्ट हो जाएगा. सो दैट इज नथिंग बट आवर शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. The third property of the crystalline solid is they are anisotropic. What is the meaning of anisotropic? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? सो जो प्रॉपर्टीज होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, लाइक वी कैन सी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो हम लोग उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, या तो वी कैन सी द शार्प रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या तो उनके कंडक्टिविटी, कोई भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो क्या रहते हैं, अगर हम हर एक पॉइंट पे देखेंगे उनके प्रॉपर्टीज तो वो क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं. इफ आई एम गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज एट दिस साइड, सपोज मैं इस पॉइंट पे प्रॉपर्टीज देख रही हूँ, तो मेरा प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, माई प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो, मॉलिक्यूल्स अलग है. वहीं मैं जब इस पॉइंट पे देखूंगी तो मेरा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, पार्टिकल्स चेंज हो गए ना. वहीं पे जब मैं इधर देखूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, राइट. सो दैट जब हमारा हर एक पॉइंट पे अगर हम देखें, जब हमारा प्रॉपर्टी चेंज होता है, दैट पॉइंट इज टॉपिक इज नथिंग, और दैट term that we use is nothing but known as the anisotropic. Okay, so this is all about the crystalline solids. What about the amorphous solid? Amorphous solid का हमने एग्जांपल क्या लिया था, we have taken the example of the powder. आप कभी पाउडर को छीना, पाउडर में कभी आपको क्रिस्टल्स दिखते हैं क्या, कैन यू फील द क्रिस्टल्स? नो. so that is nothing but known as the amorphous solid. So let's me arrange the particles of the amorphous solid and हम तुम उसको अच्छे से समझ पाएंगे. सो अमॉर्फस सॉलिड में हमारे क्या होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं वो क्या रहेंगे, दे आर रैंडम. ठीक है, द अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स आर रैंडम. दे आर नॉट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. हाउ दे आर नॉट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, क्या देख रहे हो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल जो है वो सिस्टमेटिक मैनर में है, नहीं है. कैसे नहीं है, अगर मैं इधर से जाऊं, कैन आई सी द रैंडमिटी, कैन आई सी द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स? नो. मैं यहाँ जाऊं तो मुझे क्या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा. सो द फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है अमॉर्फस सॉलिड का, दैट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in random manner, are arranged randomly. ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज किए रहते हैं, दे आर नॉट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सेकेंड क्या हो जाएगा, जब ये रैंडमली अरेंज किए जाएंगे, इफ दे आर अरेंज रैंडमली, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, एक उसमें प्रॉपर मैनर में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, देयर विल बी नो शार्प पॉइंट. ओके, क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी कंटिन्यूअस. क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे मेल्ट होगा, धीरे धीरे बॉईल होगा. वी कैन सी दैट ईच स्टेप कैसे कैसे वो मेल्ट होना चालू हो रहा है, कैसे कैसे वो बॉईल होना चालू हो रहा है. थर्ड क्या हो जाएगा, दे आर आइसोट्रोपिक. क्या था हमारा,
क्रिस्टलाइन सॉलिड था हमारा एनआइसोट्रॉपिक, वही हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। मीन्स व्हाट, जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे एक पॉइंट पे जैसे देख रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या जो भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज रहेंगे, वो क्या रहेंगे, हर एक पॉइंट पे सेम रहेंगे। दे डू नॉट वेरी एट अ डिफरेंट स्टेजेस। ओके, सो दिस इज nothing but about your solid and crystalline, amorphous and crystalline solids. So I hope this topic is clear for you all. So if you have any doubt, please put your questions in the comment section and I will help you out. But please like, subscribe my channel ताकि आपको more updates मिले. I know this is new, अभी चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, बट आई वॉन्ट टू डू द वेरी बेस्ट. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको और अच्छी चीज़ें और नई चीज़ें आपको देखने को मिले. सो आई होप दिस टॉपिक इज अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल. एंड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए आप मुझे, एंड वी विल मिस यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.